अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वीकली वर शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान का आज फर्स्ट T20 हुआ था, जिसमें हमारी पाकिस्तान की यंग गन्स खेल रही थी। मतलब पूरी यंग टीम बनाई हुई थी पाकिस्तान ने। लेकिन इसका थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है पाकिस्तान को, क्योंकि जो इस वाली आज की जो प्लेइंग 11 थी जो मैंने देखी थी, तो इस प्लेइंग 11 में इफ्तिखार अहमद नहीं थे, जो इस पूरे स्क्वाड में मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन और प्लेयर वही थे सिर्फ और सिर्फ। अगर हम देखें एक्सपीरियंस के लिहाज से बैटिंग लाइनअप में स्पेशली अगर हम बात करें, तो मोस्ट एक्सपीरियंस इफ्तिखार अहमद ही थे। और तैयब ताहिर को आज खिलाने की ज़रूरत नहीं है, पहले T20 में इफ्तिखार को खिलाना चाहिए था। बाकी दूसरे या तीसरे में आप तैयब ताहिर को चांस दे सकते थे, लेकिन खैर आज तैयब ताहिर को डेब्यू करवाया, अच्छा स्टार्ट लिया तैयब ताहिर ने। लेकिन वही मतलब इतने सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए हैं हमारे बैट्समैन के। 92 रन पे पूरी की पूरी टीम बुक हो गई थी। 93 रन का टारगेट दिया था, और यही बात है कि इस पिच पे विनिंग टोटल जो है वो 120 125 का मैक्सिमम की बात करूँ विनिंग टोटल है। लेकिन आज जैसी अफगानिस्तान ने बैटिंग की थी, लेकिन ये 125 अगर हम कोशिश करें, थोड़ी सी अगर हम कोशिश करते, थोड़े से एक आध हम कोशिश करते 4-6 लगाने की आखिरी ओवर्स में, तो हमारे 120 125 तक रन होते और हम इजीली आराम से हम अफगानिस्तान को ये वाला मैच हरा सकते थे। आखिरी डेथ ओवर्स में हमें अच्छी बॉलिंग चाहिए थी और फिर इजीली हम अफगानिस्तान को हरा देते। और एक नया रिकॉर्ड भी टूट चुका है अफगानिस्तान का, क्योंकि कभी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जीत पाया किसी भी इंटरनेशनल मैच में, और वो आज रिकॉर्ड टूट चुका है। आज अफगानिस्तान अपना पहला इंटरनेशनल मैच जीता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और ये बहुत जैसे कह सकते हैं खुशियां मनाई जाएंगी अफगानिस्तान में, क्योंकि पहली बार जीता है अफगानिस्तान पाकिस्तान से, और इतना सिंगल हैंडेडली हराया है पाकिस्तान को। क्योंकि पूरी 92 रन्स पे पूरी बैटिंग लाइनअप जिसे कह सकते हैं कोलैप्स कर गई। आजम खान भी जीरो पे गए। इतने सॉफ्ट डिसमिस मतलब टुक कर रहे हैं, आराम से सर्कल के अंदर कैच दे रहे हैं, सर्कल के बहुत ही अंदर कैच दे रहे हैं। मतलब फील्डर यहाँ पे आपके और आप यूं उसको कैच दे रहे हैं, जैसे छत पे क्रिकेट नहीं खेलते यूं टुक करके वन टिप वन हैंड आउट, वैसे कैचेस दे रहे थे। फ़हीम अशरफ ने भी ऐसा ही दिया, आजम खान ने भी ऐसा ही दिया। अब्दुल्ला शफीक के समझ नहीं आई बॉल, उनके ये पैर से लग गई, उनके टांग पे लग गई, और वो LBW नीचे रही है बॉल, बैट उनका ऊपर है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आई, बैटिंग स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई, कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव हो गए थे। क्योंकि जब तैयब ताहिर ने मारा तो फिर लगे शॉट्स, लेकिन जब वो टुक टुक करने के लिए गए राशिद के खिलाफ, आउट हो गए राशिद खान। वैसे ही टुक किया, हवा में बॉल गई, उन्होंने आराम से कैच कर लिया। वैसे ही हो रहा था कि बॉल बैट पे आ ही नहीं रहा था, कभी अंदर बॉल जा रहा था, स्विंग हो रहा था, स्विंग भी बहुत हो रहा था। और इतनी स्पिन की विकेट, इतनी स्पिनी विकेट कि मतलब स्पिनर्स के खिलाफ तो बैट अगर आप टच कर दो बॉल पे तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी विकेट बनाई हुई थी स्पिनर्स की। इमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 11 रन दिए, 1 विकेट ली। लेकिन विकेट ज़रूरत थी अभी ज़्यादा, इतने रन्स भी रोकने थे और साथ साथ विकेट्स भी चाहिए थी। खाली रन रोकने से नहीं काम बनना था, तो यही करना था पाकिस्तान को। लेकिन खैर अगर आप 92 रन का 93 रन का अगर आप टारगेट दोगे, तो फिर तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। क्योंकि इनकी जो टीम है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने यही सोचा होगा कि हमारी बैटिंग लाइनअप एटलीस्ट 150 का माइंड बना के आई थी कि 150 रन बनेंगे। लेकिन अब 150 नहीं बन पाया, 100 से भी कम रन बने, तो जाहिर सी बात है मोराल भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था, कॉन्फिडेंस था ही नहीं आज के बॉलर में। लेकिन एहसानुल्लाह ने जैसी बॉलिंग कराई, अपने पहले ओवर में जो 2 विकेट्स ली, थोड़ी बहुत उम्मीदें जागी पाकिस्तान की कि हम मैच में वापस आ गए हैं। लेकिन फिर इतनी अच्छी मोहम्मद नबी ने इस पिच के हिसाब से इनिंग खेली, 38 बॉल्स पे 38 रन बनाए। फॉर्म में नहीं थे, जाहिर सी बात है अभी भी दिखा फॉर्म में नहीं थे, लेकिन फिर भी टारगेट इतना कम हो, प्रेशर ही नहीं था बिल्कुल इतना ज़्यादा, तो इजीली उन्होंने सिंगल डबल निकाले, 3 4 1 6 हिट किए। या अगर आपको ऐसी पिच बनानी, ऐसी विकेट बनानी है, मेरा यही कहना अफगानिस्तान से, बांग्लादेश भी यही काम करता है, इतनी स्लो विकेट बना देता है T20 के हिसाब से। टेस्ट की विकेट होती है T20 में, और T20 की विकेट टेस्ट में होती है। ये करते हैं ये लोग, यही काम है अफगानिस्तान का। शारजा की जब विकेट फ्लैट होती, जब IPL हो रहा था, जब UAE में IPL हुआ था 2020 में, लॉकडाउन के बाद जब हुआ था IPL, तब इतनी शानदार पिचेस थी, ऐसे 6 4 लग रहे थे। क्योंकि होस्ट कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था। वो ऐसी ही पिचेस बनाते कि इंटरटेनमेंट हो। T20 क्रिकेट इंटरटेनमेंट का नाम है, ऐसी नहीं कि बस धड़ाधड़ आउट हो रहे हो, रन ही नहीं लग रहे हो। मतलब लेकिन पहली दफ़ा अफगानिस्तान जीता, और ऐसी हिस्टोरिकल जीता है, और हिस्टोरिकल विन है, अफगानिस्तान की तारीख में लिखी जाएगी ये जो जीत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारी जो यंग लॉट है वो ऐसी जिसे कहते हैं पिच पे ही लेट जाएगी। मतलब
ऐसा भी नहीं, इतने मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डिसमिसल थे, मतलब ऐसे की उम्मीद नहीं थी। चलो अगर मारने की कोशिश में आउट होते, बाउंड्री पे कैचेस होते, मारने की कोशिश में चलो आउट होते, जैसे हारिस आउट उनका समझ में आया, मारने की कोशिश की, लगा आउट हो गए, लेकिन जो टुक टुक करते हुए जो आउट हुए ना, उनका अलग ही गुस्सा आता है। जैसे अब्दुल्ला शफीक है, बॉल मिस कर गया, एलबीडब्ल्यू हो गए। इमाद वसीम ने 32 बॉल पे 18 रन बनाए। बाकी साइम अयूब ने भी अच्छे शॉट्स उन्होंने खेले पहले ओवर में, बहुत अच्छा स्टार्ट, सही नॉर्मल स्टार्ट मिला था इस पिच के हिसाब से, लेकिन एंडिंग और मिडिल जो है ना, मिडिल ओवर्स वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए। पावर प्ले में 39 रन से उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, पार्टनरशिप को अच्छी बिल्ड करनी चाहिए थी, लेकिन जहाँ पे एक विकेट गिरी, पहली विकेट गिरी, तो समझे लाइन ही लग गई थी, और 92 में 9 आउट थे और 20 ओवर्स पूरे हो चुके थे। और 92 रन तभी बने अगर बहुत ही जिसे कह सकते हैं ना, टेल एंडर्स भी एक आध, वो तो जमान खान ने एक आध छक्का वगैरह मार लिया था, वरना तो इतने रन भी नहीं बनते। हम 80-70 रन पे बुक हो जाने थे, 80-70 रन पे हमारी पूरी टीम ऑल आउट हो जानी थी। लेकिन खैर अफगानिस्तान ने बहुत जिसे कह सकते हैं अच्छा खेला, तारीफ करनी पड़ेगी। बॉलिंग भी अच्छी की थी, राशिद खान की कैप्टनसी थी, राशिद खान ने भी बॉलिंग बहुत अच्छी की, और बाकी जो अफगानिस्तान ने जो बैटिंग की है वो भी अच्छी की। बाकी तो सब के सब आउट हुए, लेकिन मोहम्मद नबी को क्रेडिट जाता है, जैसे इस क्रूशल टाइम उन्होंने क्रूशल इनिंग खेली, क्योंकि जब एहसानुल्लाह को भी फेस करना मुश्किल हो गया, तो बड़ी मुश्किल से फेस किया। उनकी लग भी खैर अच्छी जा रही थी, वो बच भी रहे थे, एज वगैरह लग के, विकेट वगैरह पे लग सकता था, इनसाइड एज पे वो बच रहे थे आउट होते होते। लेकिन खैर अफगानिस्तान की लक भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने परफॉर्म भी आज अच्छा खेला है करा है, जिस वजह से उनको जिला मिला है। और खैर इंशाल्लाह अभी 2 मैचेस और बाकी हैं सीरीज़ के, इंशाल्लाह पाकिस्तान कमबैक करेगा और हमारे जो यंग गन्स हैं वो डिस्ट्रॉय करके रख देंगे अफगानिस्तान को अगले 2 मैचेस में। ये थी मैच को लाइक एंड को सब्सक्राइब जरूर फ्रेंड्स, और क्रिकेट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बराबर बेल आइकन प्रेस कर। अल्लाह हाफिज़।